अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज जो है हमारे और आपके बीच हमारे देश के एक्स होम मिनिस्टर श्री सुशील कुमार शिंदे साहब के जन्मदिन के मौके पे हमारे सभी भाई बहनें जो कि टीचर है, हेडमास्टर्स है, कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस प्रोग्राम की नोयत किस तरह से हो गई, ये जो है हमारे छोटे भाई हाजी तौफीक भाई हत्तूरे आपके सामने बताएंगे। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हाल ही में 4 सितंबर को जो है हमारे साहब का जो है जन्मदिन था। वैसे देखा जाए तो शिंदे साहब की जितनी भी काबिलियत है, उनके अंदर के जो गुण हैं, अगर बताने के लिए बैठे हम लोग कई सदियां बीतेंगी, लेकिन उनकी जो है तारीफें कम नहीं हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं मेरे खुद की एक दो बातें बताना चाहता हूं। 2007 में मैं माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के लिए हमारे मरहूम बाबूलाल जमादार साहब और उस्तुम कंपली साहब, ये दोनों ने साहब के सामने जो है मेरा रिकमेंडेशन किए हुए थे। उस वक्त का रियाज हुंडेकरी और आज का रियाज हुंडेकरी, ये जमीन आसमान का फर्क है। साहब ने हाँ करके बोल दिया। जो महाराष्ट्र के माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट थे एमएम शेख साहब, उनको बोल दिया कि रियाज हुंडेकरी को जो है माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट बनाना है। उसी दौरान हमारे चाहने वाले, ये अक्सर पॉलिटिक्स में होता है, एक दूसरे के पैर खींचना, एक दूसरे की रुकावट बनना। हमारे रियाज हुंडेकरी के फला कारोबार है, तो इसमें कांग्रेस की बदनामी हो जाएंगे। मेहरबानी करके आप जो है उसको प्रेसिडेंट मत बनाइए। साहब सुने ठीक है, फिर जरा होल्ड पे रख के फिर हमको पता चला कि भाई किसी ने जो है हमारे बारे में साहब को गलत बोला। तकरीबन उस वक्त 2007 में 175 लोग, क्रीम लोग हमारे शोलापुर के, जिसमें डॉक्टर बशीर अहमद साहब थे, डॉक्टर फैज अहमद साहब थे, ऐसे पूरे तकरीबन 175 लोग जाके साहब से मुलाकात लिए। साहब बोले बोलिए क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, रियाज को जो है माइनॉरिटी का प्रेसिडेंट बनाना है। आप रियाज के लिए आए सब लोग? रियाज के लिए आए सब लोग? हाँ सर, रियाज के लिए आए। अरे मेरे को किसी ने ऐसा ऐसा बताया था, इसलिए मैंने जरा होल्ड पे रखा। आप जब सब लोग आए, मैं रियाज को प्रेसिडेंट बना दिया। माशाअल्लाह, तब से लेकर आज जो है रियाज का रिश्ता और शिंदे फैमिली साहब का रिश्ता बहुत ही नज़दीक रिश्ता है। कान भरने वाले, बहकाने वाले ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं। आज से 4-5 साल पहले बॉम्बे गया साहब के पास। सर, मैं मेरा कारोबार चेंज करना चाहता हूं। कर्नाटक में जो है अपनी कांग्रेस की सरकार है, वहां पे डीके शिव कुमार साहब जो है पावर मिनिस्टर है। अगर आप उनको कहलवा के एक 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट मेरे को दिला देते तो सर मेरी लाइफ चेंज हो जाएंगी और मेरे कारोबार चेंज हो जाएंगे। तो साहब का कहना, रियाज वाकई में तुम्हारा कारोबार बदलेंगे? बोले हाँ सर, बिल्कुल बदलूंगा। एक लम्हा भी साहब ने नहीं सोचा, फौरन फोन उठाए और डीके शिव कुमार साहब को फोन लगा के बोले कि रियाज हुंडेकरी हमारा करीबी कॉरपोरेटर है, वो फला 5 मेगावाट का प्रोजेक्ट करना चाहता है आपके कर्नाटक में, आप उसको अपना करके दे दीजिए। शायद ही हमारे लाइफ में ऐसे कोई मिनिस्टर या ऐसे कोई हैसियत या कोई ऐसी कोई शख्सियत नहीं दिखेंगे कि ऐसा बोलने के बावजूद फौरन 5 मिनट में लगा दिए। लेकिन हमारे बैड लक कि हमारा पूरा प्रोसीजर होने तक वो जो पर यूनिट का रेट था वो कम हो गया। यानी वो रियाज हुंडेकरी 2007 का और ये रियाज हुंडेकरी, यानी इतने करीबी जब भरोसा बैठता है साहब का
तो साहब उसके बाद किसी की नहीं सुनते। ऐसे कई अनगिनत बातें हैं साहब के ताल्लुक से। गोर गरीबों को मदद, बंद मुट्ठी, कई लोगों के साथ में जो है ना साहब ने हमारे थ्रू लोगों को मदद पहुंचाई है। और ऐसे ही काम हमारे परिणीत शिंदे जी का भी है। ऐसे कोई आमदार नहीं रह चुके जो कि ताई के लेवल के आ चुके, जो ताई के जिस तरह से काम करते हैं, कोई नहीं है। और जहां तक अभी आप लोगों की बात थी, सर्टिफिकेट तकरीबन 140 की लिस्ट थी टीचरों की, 145 हो गई, 155 हो गई, आप जो है 160 हो गई। टीचर्स बेस्ट टीचर्स अवार्ड साहब को हमने फोन किया कि सर 160 सर्टिफिकेट है, आप एक सिग्नेचर करके भेज दीजिए और वो सिग्नेचर हम मोबाइल के थ्रू कंप्यूटर में फिट करके सभी के सर्टिफिकेट पर जो है ना आपकी सिग्नेचर आ जाएंगे। तो रियाज साहब बोले रियाज कितने हैं? बोले सर 160 है। 160 ठीक है, ऐसे कर लो रियाज, ये ठीक नहीं लगता। मेरी सिग्नेचर कंप्यूटर के थ्रू इनके सर्टिफिकेट पे आ जाए, ये ठीक नहीं लगता। तो आप ऐसे कर लो, बंगले पे वो सुबह छोड़ जाओ, मैं खुद दस्तखत कर लूंगा। माशाअल्लाह। फिर बाद में से दोपहर में साहब का फोन आया, रियाज ऐसा कर लो, मैं पूना में प्रोग्राम में हूं, आप वहां पर सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ और हम जो है वंदे भारत से चलेंगे और साथ में मैं दस्तखत कर लेता हूं और बातें चीतें हो जाएंगे हमारी। बोले सर नहीं आप आ जाओ। तो इंशाअल्लाह कल जो है, सॉरी माफ कर, कल जो है मैं पूना पहुंचा, वंदे भारत में साहब के साथ बैठा। आपको सुन के ताज्जुब हो जाएगा। आप और हम अगर कोई लोन की कार्रवाई करते, बैंक में जाते, तो तकरीबन 15 से 20 सिग्नेचर रहते हैं। दस्तखत करते करते थक जाते हम लोग, थोड़ा रेस्ट लेते। लेकिन हमारे साहब ने 7:20 को पहला सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर शुरू किया, तकरीबन 7:40 में पूरे 160 सर्टिफिकेट पे सर खुद चलती ट्रेन में साहब ने नॉन स्टॉप बगैर रुकावट के साहब ने दस्तखत की। कितने मिनट में? ओनली 20 मिनट्स। मतलब माशाअल्लाह सर, कैलकुलेशन किया मैं, साहब को बताया सर 8 सेकंड में आपने एक दस्तखत की, आप 8 सेकंड में। आज जो है 82 उम्र से है हमारे साहब की, माशाअल्लाह स्टेमिना जो है हमारे से कई गुना ज्यादा है साहब का। हम सभी लोगों की तरफ से साहब अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि आपकी उम्र जो है हमेशा ऐसी ही रहे, नौजवान रहे, तंदुरुस्त रहे, बस ऐसी दुआ करते अल्लाह से। और आज हमारे बीच जो है डॉक्टर कादिर साहब आए हुए हैं। ये भी बड़ी शख्सियत है। हमारे आसिफ इकबाल सर जो है, इन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हमारे टीचरों का, आइडियल टीचर का शिंदे साहब के जन्मदिन के मौके पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देने जा रहे हैं, तो आप आइए। तो उन्होंने जो है ना फौरन हाँ कहा। सर आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप जो है हमारी एक दावत को कहकर लब्बैक बोल के जो आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। अब मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, हमारे सभी जानिब से सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। इतना बोलते हुए मेरे दो अल्फाज खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय मास्टर।